नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब कुशल मंगल होगे और अच्छे से विंटर को एंजॉय कर रहे होगे। दोस्तों, सही है कि एक सिंपल घर को एक फैबुलस घर में बदलने के लिए हमें बहुत सारे एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, लेकिन उसके साथ हमें हमारे घर को कुछ डीआईवाई करना पड़ता है, कुछ हैक है, कुछ ट्रिक्स है और कुछ ऐसी बचत भी करनी पड़ती है जिससे हम कुछ भी सिंपल घर हो उस सिंपल घर को बहुत ही बढ़िया कर सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी है एक बजट बनाना। हाँ, कई लोग बजट बगैर भी कर पाते हैं, पर बजट बगैर के बना के करेंगे तो बहुत अच्छे से हो पाएगा। तो मैं अपना बजट कैसे बनाती हूँ और किस तरह से अपने घर को हैंडल करती हूँ, तो वहीं आपके साथ आज मैं शेयर करने वाली हूँ। मैं एक हाउस वाइफ तो हुई, उसके साथ मैं ट्यूशन भी चलाती हूँ। 2 टाइम मेरे ट्यूशन होते हैं, मॉर्निंग में और इवनिंग में, तो वो भी मैनेज करना होता है। फादर इन लॉ है, वो भी बीमार रहते हैं तो उनको भी संभालना होता है। हस्बैंड सुबह टिफ़िन लेके चले जाते हैं और शाम को आते हैं। दोपहर को डॉटर है, एक डॉटर है वो कॉलेज चली जाती है और एक स्कूल चले जाते हैं। तो बस फिर किस तरह से मैं अपना सब काम करती हूँ, अकेले ही करती हूँ, मेरे पास कोई हाउस हेल्पर भी नहीं है। तो वो कैसे करती हूँ वही आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो देखिए, आज मैंने जो खाना वाना बनाया है, जो रात को सब्जी बचती है ना, वो मैं फेंकती नहीं हूँ। उसी में से मैंने आज परोठे बनाए हुए हैं। और जो दिन भर मुझे काम करना होता है वो मैं यहाँ लिख के रखती हूँ। हम लोग गुजराती हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे गुजराती में लिखा है। कल मैंने ये जो है हरी धनिया की चटनी बनानी थी, तो उसे भी मैंने क्रश करने के लिए धो के रखा हुआ है। और हस्बैंड के लिए यहाँ पे टिफ़िन भी रेडी कर रही हूँ। जल्दी जल्दी से उठने से क्या है, आधा सारा काम निपट जाता है, पर मैं इतना जल्दी नहीं उठ पाती हूँ। अगर एक दिन उठती हूँ तो दूसरे दिन मुझे लेट हो जाता है। तो बस ये देखिए, हरी धनिया की चटनी भी मेरी बन गई है, हस्बैंड का टिफ़िन भी हो गया है। और आज मुझे बाल धोने हैं, तो जो भी आज मैंने ऑनियन कट किया था तो उसके जो छिलके हैं वो यहाँ पे मैंने भिगो के रखे हैं। और अभी थोड़ा पानी भी गर्म कर दिया है और उसमें थोड़ी चाय पत्ती भी डाली है। अब ये पानी बॉईल अच्छे से हो गया है तो मैं इसे छान लूँगी और उसी से अपने बाल धोने वाली हूँ। पर उससे पहले मैं इतना बर्तन वगैरह है वो निपटा के जाऊँगी। तो देखिए, मेरा बहुत सारा काम कंप्लीट हो गया है। जैसे कि ब्रेकफास्ट भी हो गया है, चाय भी बन गई है और मैंने नहा भी लिया है। नहाने के बाद देखिए, मेरी जो हेयर है वो आप देख सकते हो कितने अच्छे से हो गए हैं। मैं कोई भी इस तरह से नहीं लेती, बस जो मैंने आपको दिखाया, जो ऑनियन के छिलके होते हैं ना, उससे ही मैं यूज़ करती हूँ। और देखिए, चाय नाश्ता भी हमारा रेडी हो गया है। लल्ला को भी मैंने खिला दिया है, उसे मैं दोपहर को नहलाती हूँ। सुबह ठंड होती है इसलिए मैं सुबह सुबह नहीं नहलाती। मछलियों को भी खाना दे दिया है। अब क्या है कि ट्यूशन के बच्चे आने वाले हैं तो ये उनके लिए बिछा के रख दिया है। मेरा ट्यूशन भी निपट गया, फिर कृष्णा को भी मैंने स्कूल भेज दिया था। हम लोग एक समाज में रहते हैं तो समाज में कई काम भी ऐसे होते हैं जो हमें करने पड़ते हैं। जैसे कि हमारी सोसाइटी है, वहाँ पे एक अंकल है, उनकी डेथ हो गई थी, तो वहाँ पे भी मुझे जाना था क्योंकि हस्बैंड की जॉब चालू थी तो वो नहीं आ पाएंगे। तो उसीलिए मैं अकेली गई थी। दोनों बच्चियाँ स्कूल और कॉलेज चले गए तो मैंने दोपहर को यहाँ पे आ गई थी और हमारे घर के पास में ही रखा हुआ था। तो वहाँ पे आके जो भी शोक सभा थी वहाँ पे मैंने हाजिरी दे दी थी और फिर वहाँ से मैं घर पे आ गई थी। घर पे आके फिर फादर इन लोग को खाना खिलाया, कपड़े मैंने जो टेरेस पे डाले थे वो कपड़े लेके आई। इस तरह से मेरा काम निपट जाता है। तो मैं कपड़े लेने आई थी, तभी मैंने सोचा कि मेरी जो टेरेस गार्डन है उसको दिखा देती हूँ आपको। तो देखिए, मेरे पास टमाटर है, तो थोड़े 2 छोटे छोटे टमाटर आए हैं और एक करेले की बेल है। तो देखिए, यहाँ पे भी छोटे छोटे करेले आए हुए हैं। और ये मैंने एक मटके में किया है। ये देखिए, मटका मैंने प्लास्टिक का है। ये मटके जो है वो मिट्टी का नहीं है, प्लास्टिक का मटका है, उसे मैंने डेकोर किया था। और उसी में मैंने करेले के जो बीज डाले हुए थे और उसमें से ये करेले की बेल हुई है। इसके अंदर करेले भी आने लगे हैं। जब सब्जी बनाऊंगी तब तोड़ने से पहले आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि करेले मैंने किस तरह से लिए हैं। और ये टमाटर के बेल है और जो बीज है उससे ही किया था, तो टमाटर अभी तक पके नहीं हैं। ग्रीन टमाटर छोटे छोटे आए हुए हैं। उसके अलावा मेरे पास मिर्ची थी, तो वो मिर्ची भी मैंने यहाँ पे लगाई हुई है। अभी इसके छोटे छोटे ही छोड़ है, जो बड़े नहीं हुए। जब बड़े होंगे ये प्लांट्स तब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जब मिर्ची आएगी तभी आपको दिखाऊँगी।
तो बस टेरेस पर से कपड़े लाके फिर वो काम जो मेरा था वो निपटा लिया। मैंने खाना भी खा लिया। उसके बाद थोड़ा DIY करना था। तो क्या है, कृष्णा के पुराने स्वेटर पड़े हुए थे और उसे मैं फेंकना नहीं चाहती थी। एक हुडी थी और एक स्वेटर था। तो स्वेटर को तो मैंने रख दिया साइड में, पर हुडी थी उसमें से ये मेरे पुराने जूते हैं, तीनों के घर में पहनते हैं, हीर, कृष्णा और मैं। तो देखिए ये रेड कलर के हैं वो कृष्णा के हैं, क्रीम कलर के हैं वो मेरे हैं, और जो ये अलग से है वो हीर के हैं। तो हीर के जूते हैं ना, आप देख सकते हो साइड में से फट गए हैं। इसे मैं कहीं से कवर नहीं करूँगी, बस यहाँ से सिलने वाली हूँ। तो बस इसे सिल के रखूँगी और बाकी 2 जूते हैं उसके ऊपर कवर लगाना है, क्योंकि बहुत पुराने हो गए। ये 2 साल से हम पहनते हैं, बस विंटर में पहनते हैं और विंटर जैसे चला जाता है वैसे हम रख देते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं दोनों जूते रखूँगी और उस नाप का जो भी नाप है वो कट कर लूँगी। और दोनों जूते सेम है और साइज़ भी हम दोनों की सेम है। तो बस इस तरह से मैंने रख के दोनों के ऊपर इस तरह से 4-4 मैंने कट कर लिए हैं और दोनों की एक ही साइड रखने वाली हूँ। और इस तरह से मैंने उसका कट कर लिया है। और कट करने के बाद उसके ऊपर आप चाहो तो, सिलाई नहीं आती हो तो ग्लू गन से भी चिपका सकते हो, पर मैंने चिपकाया नहीं है, मैंने बस यहाँ पे सिलाई ले ली है। तो सिलाई लेने के बाद देखिए कुछ इस तरह से लग रहा है। और कृष्णा को रेड कलर प्रिय है, इसीलिए मैंने रेड कलर में कुछ हटाया नहीं है। बस नीचे का जो सॉल बहुत पतला हो गया था तो उसे थोड़ा टाइट करने के लिए ये कपड़ा लगा लिया है। और मेरे पास उसके 2 बटन पड़े हुए थे तो वो बटन लगा के ये रेडी कर दिया है। और देखिए कृष्णा तो बहुत हैप्पी हो गई थी। और ये होने के बाद मेरा जो था वो भी इस तरह से रेडी कर दिया है। कृष्णा ने देखा तो उसने तो बस लगा ही लिया। मैंने बोला मुझे सूट करना है तो भी उसने मुझे नहीं दिया और पैर में उसने पहन लिया। फिर बाद में उसने मुझे दिया, तब जाके मैंने उसे सूट किया था। ये मैंने रात के वक्त शूट कर पाई थी, क्योंकि शाम को मेरा ट्यूशन भी था और क्या है कि खाना वाना बनाना होता है, इसलिए मैंने बहुत देर से रात को ये सब शूट किया था। तो बस इसी तरह मैं पूरा दिन है काम करती रहती हूँ और आपके साथ कुछ ना कुछ इस तरह से शेयर करती रहती हूँ। तो बस ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए बहुत सारे लेके आना चाहती हूँ, पर थोड़े फैमिली प्रॉब्लम्स भी रहते हैं, उसी वजह से मैं रेगुलर नहीं आ पाती। तो आप चाहो तो मेरी चैनल सब्सक्राइब करना और मुझे आगे बढ़ने का एक मौका देना। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।